Dharma. In today's class, we have discussed about types of reflection. Types of reflection. There are two types of reflection: irregular reflection, regular reflection. In regular reflection, there is a requirement of smooth surface. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी irregular reflection होगा, वहां पे surface जो होगा वो smooth होगा. अगर smooth surface की हम लोग एग्जांपल की बात करें, तो जैसे आपका अगर एक प्लेन मिरर ले लें, प्लेन मिरर हो गया नॉर्मली, एक प्लेन मिरर क्या है, हम उसको एज कंसीडर कर सकते हैं स्मूथ सरफेस. तो देखिए स्मूथ सरफेस में अगर जितनी भी पैरेलल रेज हैं, पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं, वो किसी स्मूथ सरफेस पे गिरती हैं तो वो बाउंस बैक करती हैं पैरेलली. जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा कैसे बाउंस कर रही हैं, पैरेलली. तो इस तरीके का रिफ्लेक्शन जहां पे इंसिडेंट रे पैरेलल हो और पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाए, वो उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन. और इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमारा जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, रफ सरफेस होगा. जैसे रफ सरफेस में कोई कार्डबोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया, ये सबका एग्जांपल है. इसमें क्या होगा कि जितनी भी इंसिडेंट रेज होंगी, जितनी भी इंसिडेंट रेज होंगी, चाहे वो पैरेलल हो, वो रिफ्लेक्ट होंगी इरेगुलर मैनर में. इरेगुलर मैनर में यानी कि डिफ्यूज हो जाएगी. अगर मान लीजिए पैरेलल आ रहा है तो पैरेलली नहीं जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगा. ये है मेजर डिफरेंस रेगुलर और इरेगुलर में डिफरेंस. संदीप विश्वकर्मा. इन टुडे क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट पीरियोडिक मोशन. अगर हम पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं इट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल. दैट मींस एक ऐसा मोशन जो बार बार एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वो रिपीट करे. जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में आप लोगों ने झूला देखा होगा, झूला. तो झूले में क्या होता है कि आपका उसमें मोशन कैसा होता है, पीरियोडिक मोशन. कैसे, फॉर एग्जांपल एक बार आगे जाना, एक बार पीछे आना, एक बार आगे जाना, एक बार पीछे आना. दैट मीन्स मोशन क्या कर रहा है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे ये मोशन रिपीट हो रहा है. एक बार गया, एक निश्चित समय में फिर से वापस आ गया सेम पोजीशन पे. तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन. उसी पीरियोडिक मोशन में अगर हम लोग बात करें पेंडुलम की, किसकी बात करें, पेंडुलम की, पीरियोडिक मोशन ऑफ पेंडुलम. तो सबसे पहले पेंडुलम के बारे में ही जान लेते कि पेंडुलम क्या है. कि पेंडुलम एक तरीके से क्या है कि एक हैवी मास को, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बॉब कहते हैं, एक मेटेलिक बॉब होता है, उसको एक स्टिंग के द्वारा लटकाया जाता है. जैसा कि आप लोगों की घड़ी वगैरह में देखा होगा, एक मेटेलिक रॉड का स्टिंग के द्वारा, हार्ड स्टिंग के द्वारा लटका हुआ रहता है. तो क्या होता है कि जो ये पेंडुलम होता है, ये अपने आप में ही एक पीरियोडिक मोशन करता है, यानी कि एक इंटरवल ऑफ टाइम में अपने मोशन को रिपीट करता है. तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट पेंडुलम के बारे में जान लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो ये दूरी होती है, यहाँ से ये जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है यहाँ से और ये यहाँ तक की जो ये दूरी होती है, इसको लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहते हैं. क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द पेंडुलम. लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहते हैं. जिस पोजीशन पे ये है लटका हुआ, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन. क्या कहते हैं, मीन पोजीशन. क्या कहते हैं, मीन पोजीशन. और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि जहां तक वो ऊपर जा सकता है, यहाँ पे दो पोजीशन है. इन दोनों पोजीशंस को हम लोग नाम रख लेते हैं, नाम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन. क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन. तो यहाँ पे हमें पेंडुलम में दो जगह एक्सट्रीम पोजीशन नजर आती. ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन. तो देखिए अगर हम लोग बात करें इस पेंडुलम में पीरियोडिक मोशन की, तो अगर हम कहें कि मान लीजिए बॉब जो है पॉइंट ए से बी पे गया, फिर बी से ए आया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा मोशन वन ऑसिलेशन. फिर से देखते हैं एक बार, ए से बी, बी से फिर ए आया, ये मोशन हमारा क्या कहलाएगा, वन ऑसिलेशन. यानी कि एक पीरियोडिक मोशन, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा है.